हाय ज्वेलरीज, अ वेरी वार्म वेलकम। हाउ आर यू? मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है और आज हम लोग आपकी बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 6, जो कि स्टाफिंग का चैप्टर है, उसे कवर करने जा रहे हैं। आओ बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं और देखते हैं स्टाफिंग क्या होती है। इस मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हम स्टाफिंग को डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रॉपर स्टाफिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और लास्ट में स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने जो मॉड्यूल्स बनाए हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं, रीजन बीइंग आपको जो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट हो आप सीधा जाके उस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं एक चैप्टर के ऊपर। इसलिए जो मॉड्यूल्स हैं वो छोटे रखे गए हैं। लेट्स बिगिन नाउ क्विकली। डिफाइन स्टाफिंग। जो नारायण मूर्ति जी हैं, जो कि इन्फोसिस के सीईओ हैं, वो कहते हैं आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो भी आपका एम्प्लॉय, जो भी आपका रिसोर्स, जो भी आपका ऑफिस में काम करने वाले, अगर वो शाम को घर जा रहे हैं, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी द नेक्स्ट डे दे शुड कम बैक टू द ऑफिस। जो भी एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है किसी कंपनी की, वो कैसे आप एग्जामिन करते हो? या तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है या फिर एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसमें आपकी बैलेंस शीट्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, आपके एसेट्स देखे जाते हैं। और जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्सेज आता है। आपके आपके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उनकी एक्सपर्टीज आती है, उनकी इनोवेशन आती है, लीडरशिप आती है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आती है उनकी। ये सब चीजें आपके नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन होती है वो उनके टैलेंटेड और हार्डवर्क लोग होते हैं। आपने ऑफिस में खूब सारा मनी इन्फ्यूज कर दिया, खूब सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, करने के बाद में आपने वहां पे ऐसे रिसोर्सेज लगाए ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मिसफिट है उस रोल के लिए, जो कि उस रोल को समझ नहीं पा रहे, जो कि उस रोल को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग डिप होते चले जाएंगे। दैट इज, जो फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है, लेकिन सही एम्प्लॉय जॉब पे होना बहुत जरूरी होता है। जब आपने प्लानिंग कर ली, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन हो गया, स्ट्रक्चर बन चुका है सारा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है कि आप सही लोगों को सही जॉब पे रखें। सो द टर्म स्टाफिंग इज टर्म्ड एज पुटिंग द पीपल टू द जॉब। पुटिंग द पीपल टू द जॉब मीन्स लोगों को काम पे रखना, पुटिंग द राइट पीपल ऑन द जॉब। नाउ कैसे शुरू होता है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से शुरू होता है। जब एक डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट आती है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए या किसी भी रिसोर्स की आती है, तो जो डिपार्टमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स एचआर डिपार्टमेंट को देता है। एचआर डिपार्टमेंट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ फंक्शंस। क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट इज, जो उन्होंने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, जो हमें किसी डिपार्टमेंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, हमें उसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट ढूंढ के लेकर आना और वापस उस टीम के साथ में अलाइन करना, उस डिपार्टमेंट के साथ में अलाइन करना, चेक करवाना, उनका इंटरव्यू प्रोसेस करवाना। दिस इज रिक्रूटमेंट। वंस रिक्रूटमेंट डन दिस, देन कम्स अ सिलेक्शन प्रोसेस। आपने 5 लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए, 5 लोगों में से कौन सा आपका बेस्ट फिट है, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। द मोमेंट यू सिलेक्ट हिम, द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स इज द ट्रेनिंग। आपने एम्प्लॉय को रख लिया, आपको उस एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, उसको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जिस जॉब के लिए रखा है, जिस रोल के लिए रखा है, आपको उनको उसकी भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। देन कम्स द ट्रेनिंग पार्ट। वंस इट गेट्स कंप्लीट, देन कम उनका डेवलपमेंट पार्ट। क्या है? डेवलपमेंट मीन उनका रोड मैप क्या रहेगा डाउन द लाइन, 2 years, 3 years, 5 years, वो क्या करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू परफॉर्म इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने आज उन्हें रख लिया, आज उन्हें मैंने टेक की, फॉर एग्जांपल एक टेक का एम्प्लॉय मैंने रखा, उसे टेक की ट्रेनिंग दे दी, टेक के एम्प्लॉय नीड्स अ रेगुलर अपग्रेडेशन। उनको बोलना पड़ेगा, उनको अपना रोड मैप बना के देना पड़ेगा कि आपको गोइंग फॉरवर्ड के कोर्सेज करने हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव। मार्केट के साथ में चलना पड़ेगा। आप लोग फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ में आपने कर लिया, ट्वेल्थ में पढ़ाई करने के बाद में अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम पे अपग्रेड नहीं करोगे, आप पीछे रह जाओगे और बाकी सब चले जाएंगे। दैट इज व्हाट डेवलपमेंट इज। नेक्स्ट कम्स इज द प्रमोशन। आपने एक एम्प्लॉय को रखा, उसका प्रमोशन प्लान क्या बनाया? अगर एक एम्प्लॉय ने एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, कब वो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेगा, कब वो मैनेजरियल पोजीशन पे जाएगा? दिस इज कॉल्ड द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट कम दी कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होती है? किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए आपने क्या सैलरी देनी है, कितना फिक्स्ड पार्ट रहेगा, कितना वेरिएबल पार्ट रहेगा, ये सारा कंपनसेशन में आता है। लास्ट कम्स इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। साल के एंड में या 6 महीने या फिर 2 साल के एंड में क्या परफॉर्मेंस साइकिल, परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल रहेगा। उसने साल भर में जो काम किया, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्या चेक करोगे उसे कि उसने काम किया भी है नहीं किया, अगर किया है तो कितना परसेंटेज आप उसे हाइक दोगे। दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। सो नाउ staffing recognizes the importance of every single person employed by an organization। हर बंदे की इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए staffing has been described as a managerial function of filling and keeping filled the positions in the organization structure. This is achieved by identify the recruitment of the workforce, then followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, development of the personnel to fill the roles designed in the organization structure. I hope this is clear. Now आगे चलते हैं हम लोग। Importance of staffing। क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, क्या इंपॉर्टेंस है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग के लिए। अब जो स्टाफिंग है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए होता है कि किसी भी एम्प्लॉय ने, किसी भी इंसान ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है तो परमानेंट वो उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे नहीं करेगा। एम्प्लॉय आते रहेंगे, एम्प्लॉय जाते रहेंगे, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो आ रहा है उसका वेलकम करना, उसको सारे प्रोसेस को थ्रू लेके जाना, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सारा साइकिल कवर करने के बाद में, और जो जा रहा है उसका एग्जिट फॉर्मेलिटीज करना, और उसकी पोजीशन जो खाली हुई है वहां पे दोबारा लोगों को रखना, दोबारा वहां पे एम्प्लॉयज हायर करना। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है स्टाफिंग आपने एक बार ही कर दिया फिर दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। नाउ जो स्टाफिंग होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट वी पुट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, राउंड पेग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पेग इन अ स्क्वायर होल। इसका मतलब होता है कि कहीं पे अगर राउंड बना हुआ है वहां पे आप कुछ स्क्वायर डालने की कोशिश करोगे तो वो एक अनफिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक स्क्वायर आपके पास बॉक्स है उसमें आप राउंड चीज डालने की कोशिश करोगे तो वो एक अनफिट मैच होगा। आप एक स्क्वायर के सर्कल स्क्वायर में अगर आप स्क्वायर डालने की कोशिश करते हो देन दैट इज राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। सो बहुत जरूरी होता है जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हायर करते हैं तो आपको चेक करना होता है, आपको इंश्योर करना होता है कि आप सही लोग अपने बिजनेस में ले रहे हैं। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलत लोग ले लेंगे then the purpose and the mission of the organization will fail। इट इज जस्ट लाइक एक मछली को आप बोल रहे हो कि पेड़ पे चढ़ के दिखा, या फिर एक बंदर को आप बोल रहे हो कि पानी में तैर के दिखा। हर किसी का अपना डोमेन होता है काम करने के लिए। अगर आप उस डोमेन के बाहर किसी को हायर करते हो then it's going to be a misfit of you। Now, proper staffing ensures the following benefits to the organizations। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बेनिफिट होता है। पहला पॉइंट है हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब्स। आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है अगर आपको फर्स्ट टाइम में एक अच्छा सा एम्प्लॉय ढूंढ के दे देता है जो विलिंग होता है काम करने के लिए, जो सीखने के लिए विलिंग होता है, जो पूरी अपनी जी जान लगा के काम करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है। सो जो स्टाफिंग होता है वो डिस्कवर करता है, ऑब्टेन करता है कॉम्पिटेंट पर्सनल को आपकी सारी की सारी जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। हर काम के लिए वो हेल्प करता है। सेकेंड, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। पहले वाला एग्जाम्पल, अगर आप एक टेक्निकल बंदे से बोलो कि तुम फाइनेंस का काम करो या फाइनेंस वाले बंदे से बोलो कि तुम प्रोडक्शन का काम करो देन इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट मिसफिट। सो हाई परफॉर्मेंस कैसे मिलती है? जब सही बंदे को सही काम पे लगाया जाता है। एक टेक्निकल बंदे से बोला जाता है कि आप डेवलपमेंट करो तो वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट करेगा। अगर एक फाइनेंस के बंदे से बोला जाता है कि तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो या फाइनेंशियल प्लानिंग करो तो बिल्कुल सही करेगा। एक ऑपरेशन के बंदे से बोला जाता है कि तुम ऑपरेशन में मैनेजमेंट में ध्यान दो या फिर प्रोडक्शन में ध्यान दो तो वो 100% से ऊपर रिजल्ट देगा। पर अगर ऑल्टरनेटिवली आप किसी और डिपार्टमेंट के बंदे को किसी और डिपार्टमेंट का काम देते हो तो आपका सारा का सारा रिजल्ट मिट्टी में मिल जाता है। सो हेंस मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। थर्ड पॉइंट,
ensures the continuous survival and the growth of the enterprise through the succession planning of the managers. अब आपके पास में एक मैनेजर है, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में एक रिटायरमेंट की एज होती है. अगर एक पर्टिकुलर मैनेजर उस एज पे पहुंचने के बाद में रिटायर हो जाता है तो उसकी सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी, उसके बाद में कौन आएगा उसकी जॉब पे, उसके बाद में कौन जॉब संभालेगा, इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की सक्सेशन प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है. सक्सेशन प्लानिंग या बैकअप प्लानिंग. नेक्स्ट पॉइंट, helps to ensure optimum utilization of the human resources by avoiding overmanning. It prevents underutilization of personnel and high labor costs. At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel. आपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रख लिए 100, रिक्वायरमेंट है आपको 5 की, बाकी के बाकी 95 एम्प्लॉयज जो है खाली बैठे हुए हैं. तो इसमें क्या होता है, आपने ओवर मैनिंग कर ली. ओवर मैनिंग मीन्स आपने ज्यादा रिसोर्स हायर कर लिए जितनी आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी. इसमें आपके जो 95 रिसोर्सेज बैठे हुए हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज बैठे हैं, लेकिन उन पे लेबर कॉस्ट लग रही है. लेबर कॉस्ट कैसे, हमें सैलरी सबको देनी पड़ रही है. सो दिस इज व्हाट ओवर मैनिंग. नाउ सेम टाइम पे अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 2 लोग रह गए हैं काम करने के लिए, तो इसे कहते हैं शॉर्टेज ऑफ पर्सनल. आपका जो स्टाफिंग का काम है वो ये काम है, आपको चेक करना कि ना आपकी ओवरमैनिंग हो ना आपकी शॉर्टेज हो, बैलेंस बना रहे. अगर बैलेंस बना रहेगा तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी, अदरवाइज नहीं तो कभी आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, नहीं तो आपका वर्क बहुत सफर करेगा शॉर्टेज की वजह से. लास्ट पॉइंट आता है improve job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contributions. अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की. इट्स अ मस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट एन एम्प्लॉय इज पुटिंग. अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली आपका मॉरल हाई होता है, अगले दिन आपको ऑफिस आने का दिल करता है, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, आपका मन करता है आप नए आइडियाज थ्रो करें जॉब में. आप प्रॉपर अपने अपना फुल 100% 200% अपनी जॉब में लगाए. दिस इज व्हाट जॉब सेटिस्फैक्शन, दिस इज व्हाट मॉरल इज. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, कि अगर वो एम्प्लॉयज का मॉरल हाई रखेगा, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन देगा, एम्प्लॉयज अपना 100% 200% लगाएंगे. करेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जो कि सारे के सारे मैनेजर्स को परफॉर्म करनी पड़ती है. एक सेपरेट एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है जिसमें सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है, और ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो भी एम्प्टी पोजीशंस हैं आप उन्हें फिल करें, आप उसमें सही रिसोर्स दें, जो रिसोर्स आ रहा है वो क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड होने के बाद में ऑक्यूपाइड रहे, ऑक्यूपाइड होने के बाद में सही रिजल्ट डिलीवर करे. सो जो स्टाफिंग है बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में. दैट इज ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफिंग कैन बी पैरेलल, इट कैन बी कॉल्ड अ पैरेलल फंक्शन. जो स्टाफिंग है वो डील करता है ह्यूमन कंपोनेंट से. ह्यूमन कंपोनेंट्स मतलब लोगों से डील करता है, जहां पे लोग आते हैं दैट आर कॉल्ड ह्यूमंस. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस का पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करते हो. और गोल कौन अचीव करता है, मशीनरी अचीव नहीं करती है, पैसा अचीव नहीं करता. गोल अचीव करने के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, रिसोर्सेस चाहिए होते हैं. सो the success of an organization in achieving its goal is determined to a great extent on the competence and motivation and the performance of human resources. किस तरीके से आपके human resources, किस तरीके से आपके employees organization के, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो मोटिवेटेड है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, सारा डिपेंड करता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट the staffing function deals with the human element of management. We all know that जहां हम staffing की बात करते हैं वहां पे human element आ जाता है. When the manager performs a staffing function, his role is slightly limited. जब एक मैनेजर एक स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है उसका जो रोल है बहुत लिमिटेड होता है. कैसे, उसको सही बंदे को सही जॉब पे लगाना पड़ता है, उसको नए एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ट्रेन करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ती है परफॉर्मेंस, उन्हें डेवलप करना पड़ता है उनकी एबिलिटीज पे, उनके मॉरल को हाई रखना पड़ता है, उनकी हेल्थ और फिजिकल कंडीशन को देखना पड़ता है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो मैनेजर है वो सारे ये काम परफॉर्म करता है. दैट इज वाई managing the human component of an organization is the most important task, because the performance of an organization depends upon how well this function is performed. Clear? आगे चलते हैं हम लोग. स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.
नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ड्यूटीज क्या क्या होती हैं? पहला, रिक्रूटमेंट, सही बंदे को सही जॉब पे रखना। दूसरा, एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स टू प्रिपेयर द जॉब डिस्क्रिप्शन। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी किसी डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है, पहला काम होता है डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं जिनको बंदा हायर करना होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है? कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, क्या लैंग्वेजेस की उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या सैलरी पैकेज होना चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट्स आपको डिपार्टमेंट बना के एचआर को देता है। देन एचआर स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द पीपल। थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। आपने एक सेल्स वाले को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखा, उनका इंसेंटिव प्लान कौन क्या होगा, कौन डिराइव करेगा इंसेंटिव प्लान, कितना फिक्स्ड पार्ट होगा, कितना वेरिएबल पार्ट होगा। एक सैलरी का कंपोनेंट आपको दिया जाता है जिसमें से आपको बोला जाता है 10 लाख की सैलरी है तो मैं आपको 8 लाख फिक्स्ड दूंगा, बाकी 2 लाख मैं आपको वेरिएबल दूंगा। दिस इज इंसेंटिव। आपका कितना रहेगा, 8 के ऊपर कितना इंसेंटिव रहेगा, इंसेंटिव प्लान आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। पहले भी बताया, मार्केट में कुछ नया आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करें। या फिर कोई एम्प्लॉय अगर फाइनेंस में है, उसको एक्सेल नहीं आता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको एक्सेल पे ट्रेनिंग दे। जो एडवांस्ड एक्सेल है आप उस पर ट्रेनिंग दे। अगर कोई टेक्निकल टीम आती है तो टेक्निकल प्लेटफॉर्म से उनको ट्रेनिंग देना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। जहाँ पे भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, वहां पे जो यूनियंस होती हैं या फिर जो लेबर रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम को डिसाइड मैनेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स। सैलरी टाइम पे नहीं आई है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, या छुट्टी नहीं मिल रही है, सारी की सारी जो ग्रीवियंसेस होती हैं आपका एचआर डिपार्टमेंट मैनेज करता है। एचआर डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन भी नहीं करता तब से वो इन्वॉल्व होता है उसके साथ में, टिल द मोमेंट जो एम्प्लॉय है वो एग्जिट लेता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। लास्ट, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन में है, आपने उनको क्या मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, क्या आपने उनको कोई अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस करता है, डिसाइड करता है। टॉप मैनेजमेंट से फ्लो होता हुआ आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास में। लास्ट पॉइंट, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस। किसी भी तरीके की लीगल कॉम्प्लिकेशंस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं तो ये आपके एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट कैसे करें? अगर आपकी दो एम्प्लॉयज हैं, दो एम्प्लॉयज में आपस में लड़ाई हो गई एंड दे वांट टू टेक इट टू द लीगल एक्शन, तो ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। सो दे हैव टू डिफेंड द कंपनी इन द लॉ सूट्स। कोई भी लॉ सूट्स उनके चल रहे हो, कुछ भी केसेस चल रहे हो, दे हैव टू डिफेंड देम, ताकि सारी की सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो। सो ये सारा का सारा जो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। आप लोगों को पता होगा कि एमबीए में भी अगर आप करने के लिए जाते हैं, एमबीए में भी एक अलग से स्ट्रीम होती है एचआर की। आप एमबीए कर सकते हैं एचआर में, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रीम, अ वेरी नाइस स्ट्रीम फॉर द फीमेल स्पेशली, I'll say also for the male members. Thank you so much. With this, we have come to the end of module 1, chapter number 6. अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, प्लीज आप मुझे पिंग करिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स. In case you like my channels, please do subscribe so that you can get new videos as soon as they're published. Thanks a ton. Stay tuned.